आज हम पढ़ेंगे शिव जी के एक और अवतार विश्वानर के वरदान दिया था और महामृत्युंजय मंत्र जापते के फल प्राप्त हो से। तो ध्यान से सुनिए महामृत्युंजय का फल। एक अवतार में श्री हरि ने विश्वानर के यहाँ अवतार ग्रहण किया। एक पुरानी कहानी के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नगर स्थित है। वहाँ पर शिव भगत विश्वानर नाम के मुनि रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव चरणों के श्रद्धालु तथा लोकाचार में चतुर थे। उनका विवाह सुचिस्मती नामक कन्या से हुआ। उनकी पत्नी ने उनकी मन लगाकर खूब सेवा की। मुनि ने अपनी पत्नी को उसी सेवा से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। पत्नी बोली, मुझे शिव जी के समान पुत्र चाहिए। मुनि विश्वानर ने पत्नी से कहा, इस वरदान के लिए मुझे शिव जी की तपस्या करनी पड़ेगी और उनसे वरदान पाकर मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मुनि विश्वानर काशी नगरी में मणिका घाट पर तप करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात 13वें माह में उन्हें गंगा जी में स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने गए। वहाँ लिंग के मध्य में एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक बहुत ही सुंदर था। पीली जटा धारण किए मुकुट लगाए नग्न अवस्था में था। वह बालक धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उस बालक की सुंदरता को देखकर मुनि के मन में हर्ष की कोई सीमा न रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगा। स्तुति करने पर बालक ने मुनि विश्वानर से कहा, हे मुनीश्वर, तुमने जो अपनी पत्नी सुचिस्मती से उत्तर का विचार किया वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं उसके गर्भ से जन्म लूँगा। मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गए। मुनि भी शिव जी का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से घर को चले। मुनि विश्वानर ने घर आकर अपनी पत्नी को सब समाचार सुनाया। समय आने पर उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लगन में शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक का जन्म हुआ। अप्सराएं नृत्य करने लगी। भारद्वाज, वशिष्ठ, पुलह, अत्रि, कात्यायन, शंख, शिलाद, व्यास, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि तथा मुनि कन्या विश्वानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने पधारे। बहुत भारी उत्सव मनाया गया। बालक का नाम गृहपति रखा गया। सभी जन शिव भगत विश्वानर दंपति की प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वानर ने समय समय पर सब संस्कार किए और वेदांग में प्रांगत कर दिया। बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उसे देखने नारद जी पधारे। नारद जी ने बताया कि इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। नारद जी की बातों को सुनकर मुनि विश्वानर और पत्नी सुचिस्मती को महान दुख हुआ और दोनों रोने लगे। माता पिता को रोते देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा। इस पर बालक बोला, हे माता पिता, आपके चरणों के प्रताप से मुझे कोई विघ्न तो क्या काल भी नहीं मार सकता। आप चिंता करनी छोड़ दें। मैं मृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। बालक की बात सुनकर माता पिता को ढांढस बंधा और कहने लगी, हे वत्स, मृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव की पूजा की। शिवलिंग की पूजा करने से भारी संतोष प्राप्त हुआ। वह कहने लगा, मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए। नारद जी के कथन के कारण मेरा भाग्य उदय कर दिया। गृहपति ने वहाँ पर एक और शिवलिंग की स्थापना की और तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 घड़ों से शिवलिंग को स्नान कराया करता था। इसके पश्चात नीलकमलों की माला अर्पण करता। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए। इंद्र गृहपति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग सकते हो। परंतु गृहपति ने मधुर वाणी में स्तुति करते हुए कहा, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं तो केवल शिव जी से वरदान प्राप्त करूंगा। इंद्र ने कहा, शिव जी मेरे से बढ़कर नहीं है। तुम लड़कपन छोड़कर वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ। अतः शीघ्रतापूर्वक वर मांग लो। बालक गृहपति ने कहा कि मैं केवल शिव जी से ही वरदान प्राप्त करूंगा। इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक को मूर्छित देखकर भगवान शंकर पार्वती सहित वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने अपने स्पर्श से बालक गृहपति को सचेत किया। बोले, डरो मत, इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भगत होने के कारण तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज में कोई नहीं
ठहर सकता। इस अग्निश्वर महादेव की पूजा करने से सदैव बिजली और अग्नि से यह सबकी रक्षा करते रहेगा। इतना कहकर भगवान उस शिवलिंग में उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। बोलो शिव महाराज की जय।